हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ एडुकोश। तो बच्चे, जैसे आपकी जो डाउट्स आते हैं वो हमें इंकरेज करते हैं कि हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। तो आज मैं एक ऐसा ही टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, वेदर दे आर फ्रॉम गिविंग देयर बोर्ड एग्जाम्स और दे आर गिविंग देयर जेईई एग्जाम्स, वो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो आज मैं वही टॉपिक लेकर आया हूं, जैसा कि आपने कैप्शन में भी देख लिया होगा, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट सम। तो चलिए आज इसका पोस्टमार्टम करते हैं और जानते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम्स में बनते हैं और कैसे क्वेश्चंस हमारे जेईई एग्जाम्स में बनते हैं। पर्टिकुलरली जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, दिस वीडियो इज फॉर मेनली जेईई एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए के क्वेश्चंस लेकर डिस्कस करूं तो आपको इस सेशन के कमेंट में, जो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना होगा, एंड आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। चलिए तो बच्चे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो एज यू नो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट सम। तो यहां पर हम करते क्या है, देखिए बच्चे, आपने लिमिट एक चैप्टर अलग पढ़ा है, डेफिनेट इंटीग्रल अलग पढ़ा है। हम इन दोनों को आज कनेक्ट करेंगे, मतलब कैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल को लिमिट सम में कन्वर्ट करेंगे, वो चीज देखेंगे। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो हम देखिए, कन्वर्जन ऐसा नहीं होता कि डेफिनेट इंटीग्रल का सिर्फ लिमिट सम में हो सकता है, लिमिट को भी हम डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर आर सम लिमिटेशंस, कुछ हमारे क्राइटेरियाज होंगे तभी कन्वर्ट होंगे। तो हमें आज देखना है कि हाउ टू कन्वर्ट डेफिनेट इंटीग्रल इनटू लिमिट सम, और आज हम बात करेंगे लिमिट सम को कैसे डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट किया जाए। अगर बात करें इस सेक्शन की, दिस सेक्शन इज आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ये वाला जो सेक्शन है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है। ठीक है, ये सेक्शन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है, और जो क्वेश्चन होते हैं कि लिमिट सम को डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे सॉल्व करना है, वो आपका जेईई एग्जाम्स में आता है। तो आज हम इसके ऊपर पर्टिकुलरली बात करेंगे, बट स्टार्ट करेंगे हाउ वी कनेक्ट डेफिनेट इंटीग्रल टू लिमिट सम। देखिए तो होता क्या है, देखिए जब बच्चे आप जानते हैं, देखिए हमारा एक फंक्शन है fx, है ना, ये जो येलो लाइन आपको दिख रही होगी ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है ना। मैं जानना चाहता हूं फ्रॉम दिस पॉइंट x इक्वल टू a और x इक्वल टू b तक कितना एरिया होगा, है ना। और एरिया कौन बताता है, हमारा डेफिनेट इंटीग्रल बताता है। अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करूं कि दिस एरिया टोटल, दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर, है ना, तो यहां तक अगर मुझे पूरा एरिया निकालना है, एक बहुत आसान सा मेथड है, वो क्या है कि हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम लिमिट a से लेकर b तक, और हमारा फंक्शन रहेगा fx, ये जो कर्व है जिस फंक्शन का वो fx है, एंड dx करके उसको इंटीग्रेट करके हमारा एरिया आ जाएगा। अब बात ये आती है कि सर जब इतनी आसानी से एरिया निकल रहा है, देन व्हाई वी नीड लिमिट सम, है ना, why we need limit sum of this। तो बस ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए आज हम क्या करेंगे, हम इसी एरिया को जिससे आप जो आप डेफिनेट इंटीग्रल से निकाल रहे थे, वही एरिया हम निकालेंगे लिमिट से, है ना। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई भी पार्ट समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे यही एरिया, द सेम एरिया मुझे निकालना है विद द हेल्प ऑफ लिमिट। उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने यहां पर कुछ रेक्टेंगल्स बनाने की कोशिश की। मैंने ना पार्टीशंस बना दिए, लाइक देखिए ये ग्रीन में है, हमने यहां पर कुछ पार्टीशंस बना दिए, ये वाली लाइन है हमारी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो रेक्टेंगल बना है ये प्रॉपर्ली रेक्टेंगल नहीं है, मैंने इस पूरे एरिया को, द एरिया फ्रॉम लिमिट a टू b तक, मैंने इसको वेरियस रेक्टेंगल्स में तोड़ने की कोशिश की। बट मेरा जो दिक्कत आ रही थी वो ये आ रही थी कि सर कि ये प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, ये प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं बन रहा। नीचे से रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, बॉटम क्लियर है, बट जो ऊपर आ रहा है वो एक कर्व आ रहा है ना। उसको भी हम देख लेंगे बाद में, कुछ मिनिमाइज वगैरह करके इसको, इस एरर पार्ट को हम कंट्रोल कर लेंगे। बट अभी आप ये सोचिए कि ये सारे हमारे क्या है, रेक्टेंगल्स हैं, और अगर मैं इन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड कर दूंगा, सो व्हाट आई विल गेट देन। देखिए तो ये वाला जो एरिया है, जो हमारा
आप कह सकते हैं कि सर दिस इज नॉट प्रॉपर रेक्टेंगल, ये प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम इस एरर को थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, है ना, आगे जाकर इसको मिनिमाइज कर लेंगे। बट हमारा मेन मोटिव क्या है कि अगर हमें इस पूरे सेक्शन का एरिया चाहिए तो हमें इन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड अप करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सब का एरिया कैलकुलेट करना। तो मुझे एक चीज बताइए, यहां पर मैं यहां पर जो लेंथ ले रहा हूं, दिस इज द लेंथ विच आई एम टेकिंग, है ना, मैं ये वाली लेंथ को लेंथ ले रहा हूं एंड दिस विड्थ इज आई एम टेकिंग h, है ना, ये वाली जो विड्थ है आई एम टेकिंग h। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट मेरा f ऑफ x इक्वल टू a है और ये वाला पॉइंट मेरा x इक्वल टू a प्लस h है, मतलब जो डिफरेंस है इन द डोमेन दैट इज h। ठीक है, तो इसीलिए जो विड्थ आएगी हमारी हर सेक्शन में दैट विल बी h। अब अगर मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है फर्स्ट स्ट्रिप का, तो वो एरिया होगा f ऑफ a, क्योंकि देखिए ये जो लेंथ होगी, जो लेंथ है, लेंथ पार्ट इज f ऑफ a, है ना, जो लेंथ पार्ट है हमारा दैट विल बी डिटरमाइंड बाय f ऑफ a। f ऑफ a की जो वैल्यू होगी वो हमारा लेंथ होगा और विड्थ होगी हमारी h। तो हमने क्या किया, f ऑफ a को h के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया आ गया। देन हम सेकंड स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे। अब एक छोटी सी चीज ध्यान रखें, देखिए मैंने जो लेंथ स्टार्ट की है वो मैंने फर्स्ट स्ट्रिप से स्टार्ट की है, तो सेकंड स्ट्रिप का जब मैं एरिया निकालूंगा देन आई एम गोइंग टू टेक द लेंथ ऑफ दिस पार्ट। दिस, ये जो लाइन है, सेकंड वाली जो लाइन है, इसकी लेंथ को मैं एज अ लेंथ कंसीडर करूंगा फॉर द सेकंड स्ट्रिप। ठीक है, तो मैंने लिया f ऑफ a प्लस h, क्योंकि यहां पर वैल्यू मेरी f ऑफ a प्लस h होगी और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया h से, जिससे मेरा सेकंड स्टेप का एरिया आया, बट विद सम एरर, जो कि मैंने अभी बताया था आपको ये एरर आएगी, बट इस एरर को हम आगे चल के अभी मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, अभी देन अब थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड टिल। अब आप ये बताइए, ये हमारा a था, ये a प्लस h है, हम b तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जब एरिया निकालना होगा सो आई विल टेक ओनली दिस पार्ट, है ना, लेंथ के लिए मुझे बस इस लाइन की लेंथ चाहिए होगी, राइट, एंड दिस इज आई एम टेकिंग। अब आप देखिए फर्स्ट स्टेप में देयर वाज a, सेकंड स्टेप में देयर वाज a प्लस h, सेकंड स्टेप में a प्लस h है, थर्ड स्टेप में a प्लस 2h है। कैन यू रिलेट दिस विद AP? क्या आपको दिख रहा है कि ये AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह चल रहा है? तो हमारी जो nth स्ट्रिप होगी, है ना, उसमें क्या होगा, n-1h होगा, राइट। तो लास्ट में हमने क्या करा, h इंटू टिल, यहां पे समेशन टिल f a प्लस n-1h। अब हमने ये सारा जो एरिया निकाला है, ये सारी स्ट्रिप्स का एरिया आ गया है विद विड्थ इक्वल टू h, और ये हमारा एक रिलेटेड एरिया दे देगा। रिलेटेड एरिया मतलब एक अप्रॉक्स एरिया हमें ये दे देगा, ठीक है, बट इसमें बहुत सारी हमारी एरर है। अब हम उसको करेंगे मिनिमाइज। अब मिनिमाइज कैसे करें? मिनिमाइज करने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं इन दोनों लाइन को इतना पास ले आऊंगा, इतना पास ले आऊंगा कि ये एक पॉइंट पर मर्ज हो जाएंगे। मैं इन दोनों लाइन को, विच लाइन, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दीज टू लाइंस आई विल ब्रिंग दैट मच क्लोज टुगेदर कि इनके बीच में कोई डिफरेंस ना रहे और ये एक सिंगल इंस्टेंट की लाइन बन जाए, है ना। एंड ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, व्हाट आई विल डू फॉर दैट, पहले तो मैंने h को कॉमन लिया, सो दिस इज माई, आफ्टर टेकिंग h कॉमन, देन उसके बाद h को मैंने 0 कर दिया। h को 0 करने के बाद अब आप बताइए, अगर मैं दो लाइन है, सपोज यहां पर इस तरीके से देख लेते हैं, लाइक ये दो लाइन थी, है ना, एक लाइन है और एक और लाइन जो उसके साइड में थी, राइट, इसके जस्ट आगे थी, उसको भी मैंने इतना क्लोज ले आया कि जस्ट वो ये लाइन बन गई है। कैन यू सी नाउ दैट यहां पर अब एरर के चांसेस क्या कर दिए मैंने, 0 कर दिए आफ्टर ब्रिंगिंग h इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो h इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इस केसेस में आप ये बताइए, आपकी ये जो लाइंस बनेंगी ये कितनी बनेगी यार, ये रेक्टेंगल्स बनेंगे ये कितने बनेंगे? ऑब्वियसली व्हेन यू आर ब्रिंगिंग द लाइन दैट मच क्लोज टुगेदर दैट दे आर ओवरलैपिंग, दे आर जस्ट कमिंग टू एन इंस्टेंट। तो ऐसे केस में ये सारे जो आपके रेक्टेंगल्स बनेंगे, यानी जो आपकी लाइंस होंगी, दे विल बिकम इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां पर h विल बिकम 0 एंड
n will become infinite। ठीक है, तो ये हमारी चीज बिल्कुल एग्जैक्ट एरिया दे देगा विदाउट एनी एरर कैलकुलेशन, राइट। सो दिस इज द लिमिट सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसी सेक्शन का एरिया आप या तो डेफिनेट इंटीग्रल से निकाल सकते हैं या फिर एक लिमिट सम के थ्रू भी निकाल सकते हैं, और दोनों में कोई एरर नहीं होगी, यू विल गेट द एग्जैक्टली सेम एरिया। गेटिंग? चलो ओके, तो ये चीज वो चीज है। हाँ, एक चीज और, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर हमारी एक कंडीशन भी होती है। वो कंडीशन क्या है, जो यहां पर एक लिखना होता है, कंडीशन लिखनी होती है इसके साथ साथ, लिमिट सम के साथ साथ, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपको बताना है कि n इंटू एच यहां पर किसके इक्वल होगा। लाइक n इज द नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यू कैन से, है ना। h इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, राइट। मींस जो दो लेंथ है, पैरेलल लेंथ्स है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज d। सो n into d, n into h, कैन आई से दैट विल बी इक्वल टू b माइनस a। जब आप n टाइम्स h को करेंगे तो आपके पास b माइनस a आ जाएगा। सो ये जो फॉर्मूला कंप्लीट होता है लिमिट सम का, उसमें ये चीज आपको लिखनी है, वेयर, तो मैं यहां पर इसको ऐड कर देता हूं, वेयर n into h will be b minus a। गेटिंग? ठीक है, तो ये वो पार्ट है जो हमारा किस में आता है, जो हमारा बोर्ड एग्जाम्स में आता है, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, बट यहां से आपको समझ में आया होगा कि डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे रिलेट करते हैं हम लिमिट सम के साथ। अब हम बात करेंगे इसका उल्टा कन्वर्जन। तो यहां पर हमें एक चीज क्लियर है, एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि डेफिनेट इंटीग्रल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लिमिट सम, और लिमिट सम को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं डेफिनेट इंटीग्रल में। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, मेन पार्ट के ऊपर, जिसके लिए सेशन था कि जब जेईई मेंस में आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको लिमिट सम दिया होता है और उसको इजी बनाने के लिए आपको उसको डेफिनेट इंटीग्रल में सॉल्व करना होता है। ऑब्वियसली व्हाट इज द इजी पार्ट, डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना या लिमिट सम सॉल्व करना। तो ऑब्वियसली आप भी ये कहेंगे सर लिमिट सम एक बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, तो लिमिट सम को अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता हूं, दैट विल बी द इजी पार्ट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, राइट। तो बहुत बार आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा विच विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ दिस, है ना, विच विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ दिस। ये वाला फॉर्मेट देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, विच विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ दिस। अब यहां पर क्या क्या चीजें हैं, देखो रब हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या क्या चीजें, आपको लिमिट दी गई होगी n टेंड्स टू इंफिनिटी। आपको पता ही है कि हमारे जो रेक्टेंगल्स है n मींस द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, वो इंफिनिटी होते हैं ना। 1/n समेशन, ये हमारी लोअर, ये हमारी हायर लिमिट बनती है। ठीक है, तो f फंक्शन होगा r/n का, यानी कभी कभी क्या होता है फंक्शन r/n का होता नहीं है, हमें बनाना होता है। ठीक है ना, अगर आपको कभी भी लिमिट इस फॉर्मेट में मिल जाती है तो हम उसको डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं इन दिस वे, है ना। यहां पे हो जाएगा हमारा a, यहां पे हो जाएगा हमारा b, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज fx dx। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, a क्या होगा, dx कैसे आएगा, ये सब चीजें मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए जो समेशन का साइन है ना, समेशन का साइन जब आप कन्वर्जन करते हैं लिमिट सम का, जब आप डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्जन करते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, लिमिट सम के जो साइन है, जो समेशन का साइन है, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, आपका इंटीग्रल के साइन से रिप्लेस हो जाएगा। बट ये चीज ध्यान रखनी है, आप हर जगह नहीं करेंगे इसको, आप तभी करेंगे जब कुछ कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होंगी। लाइक यहां पे 1/n होना जरूरी है, फंक्शन हमारा r/n के फॉर्मेट में ही होना चाहिए, है ना, और किसी फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो समेशन साइन हमारा रिप्लेस हो जाता है किससे, इंटीग्रल साइन से। r/n ये हो जाएगा हमारा x से रिप्लेस हो जाएगा, मींस f ऑफ r/n की जगह पे क्या लिख दूंगा, f ऑफ x लिख दूंगा। ये जो 1/n लिखा हुआ है, दिस 1/n बिकम्स द dx पार्ट, है ना, 1/n विल बिकम द dx पार्ट। अब बात आती है सर ये लिमिट कैसे निकालनी है डेफिनेट इंटीग्रल में। यहां पर आप समेशन निकाल रहे थे कि समेशन जो होगा फाई ऑफ x से बीट ऑफ x होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम कैसे, सॉरी यहां पे आप इसको क्या लिख दीजिए, n लिख दीजिए। तो यहां पर फाई ऑफ x और बीटा ऑफ x हमें बताएंगे कि हमारी लिमिट
क्या होने वाली है डेफिनेट इंटीग्रल में। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, लाइक फाई ऑफ एक्स हम पुट कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय एन, और लिमिट एन टेंड्स टू 0 करके हम कैलकुलेट करेंगे कि लिमिट की वैल्यू क्या आएगी। जो लिमिट की वैल्यू आएगी दैट विल बी द लोअर लिमिट, एंड फॉर द अपर लिमिट हम बीटा ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे, फंक्शन को डिवाइड करेंगे एन से, एंड एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे। जो भी हमारी वैल्यू आएगी लिमिट सॉल्व करने के बाद वो हमारी होगी, क्या वैल्यू होगी, दैट विल बी आवर अपर लिमिट। जनरली बच्चे क्या करते हैं, हमेशा 0 to 1 कर देते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता 0 to 1, वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में लिमिट 0 to 1 बनती है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 0 to 1 लिख देते हैं। बट दिस इज द प्रॉपर वे टू कैलकुलेट द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। नाउ आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि अभी हमने क्या सीखा है कि कैसे डेफिनेट इंटीग्रल को हमने लिमिट सम में कन्वर्ट किया, और लिमिट सम अगर आपको दिया हुआ है, अब इस लिमिट को सॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, तो हमने इसको डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करेंगे, और जब कन्वर्जन करेंगे तो उसमें हमारे ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कैसे डिराइव होंगे यहां से, है ना। 1/n विल बी dx, f of r/n विल बी fx, ठीक है, और आपका जो अपर लिमिट लोअर लिमिट होगी वो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब इसी चीज को बिल्कुल अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं विद वन एग्जांपल, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कम टू द क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन जेईई। अब हमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑब्वियसली अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा लिमिट का, ऑब्वियसली आप इसको लिमिट के कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं करेंगे। आप चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, अगर ये कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन यहां पे कुछ चीजें हैं जो मुझे दिख रही हैं कि मुझे यहां पर वो करना पड़ेगा। लाइट यहां पे समेशन का साइन नहीं है, तो मुझे पहले इस एक्सप्रेशन को देखना पड़ेगा कि वेदर दिस expression whether this complete expression can be converted into summation expression, है ना। तो पहले वो देखते हैं। तो हम यहां पे नोटिस कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू, देखिए बच्चे, ये जो वैल्यू होती है ना, ये r की वैल्यू होती है। जहां पे ये जो न्यूमरल्स आते हैं ना, दे टेल्स यू अबाउट द r, है ना। तो r मेरा इंक्रीज कर रहा है। दूसरी चीज, r जब भी इंक्रीज करे तो वो एक AP में इंक्रीज करे तो चलेगा, तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है ना। एपी में ही इंक्रीज, एपी के फॉर्मेट में ही इंक्रीज करना चाहिए। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, सो वी कैन सी द डिफरेंस इज ऑफ 1। तो मैंने इसको पहले एक जनरल टर्म निकाला कि लाइक मैं इसको समेशन फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस लास्ट टर्म, है ना। लास्ट टर्म इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें पहले, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म कैसे आया होगा 1/5n। देखिए मुझे पता है कि सबसे ऊपर पहले n ही है ना। तो मैं यहां पर इसकी जगह पर n पुट कर देता हूं, राइट। देन अब नीचे हमारा एक वैल्यू n² है, ओके, एक वैल्यू n² है जो हर टर्म के अंदर है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी दिस नेक्स्ट वैल्यू, ताकि मेरा नीचे सॉल्व करके दिस 1/5n आउटपुट आ जाए। तो आई कैन से दैट दिस कैन बी 2n होल स्क्वायर। अगर ये 2n का होल स्क्वायर हुआ तो इसका स्क्वायर ओपन करने के बाद दिस विल बी 4n² प्लस n² विल बी 5n², और n और n कैंसिल आउट होकर आई विल गेट 1/5n। तो आई हैव रिप्रेजेंटेड दिस लास्ट टर्म जो कि इस फॉर्मेट में नहीं था, तो मैंने उसको उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में जनरल फॉर्मेट में चल रहे थे टर्म्स, उसमें कन्वर्ट कर दिया। नाउ आई एम ट्राइंग टू राइट दिस कंप्लीट समेशन, कंप्लीट एडिशन ऑफ दिस सीक्वेंस और व्हाटएवर इन द फॉर्मेट ऑफ समेशन। कैसे लिख सकते हैं, n/n² प्लस r², राइट। जहां पर वैल्यूज चेंज होंगी वहां पर मेरा r आएगा, गेटिंग। अब ये r² हो गया, ठीक है। अब ये r² कहां से कहां तक जा रहा है, वी कैन सी दैट r की फर्स्ट वैल्यू थी 1, सो आई विल पुट 1 हियर, एंड r की लास्ट वैल्यू जो है दैट विल बी 2n, दैट विल बी 2n, ठीक है। चलिए, तो ये भी हमने ये लिख लिया। अब उसके बाद यहां पर हमें पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है,
अब थोड़ा थोड़ा ये क्लोजर आ रहा है उसी फॉर्मेट के जिस फॉर्मेट में हम लिमिट सम को डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। अब क्या करें, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। फर्स्ट इज 1/n नहीं है जो dx देता है हमें, और दूसरा फंक्शन हमारा r/n का नहीं है। फंक्शन शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ r/n, बट यहां पर r/n नहीं है, तो मुझे इसको कुछ भी करके r/n में कन्वर्ट करना है और 1/n मुझे अलग चाहिए। तो लेट्स डू वन थिंग, मैं ऊपर और नीचे n² से डिवाइड कर देता हूं। मैंने न्यूमरेटर को भी n² से डिवाइड किया एंड डिनोमिनेटर को भी n² से मैंने डिवाइड किया, राइट? अगर मैं ऐसा कर देता हूं, सो व्हाट आई विल गेट समेशन ऑफ 1/n, ऊपर 1/n आ जाएगा इन द न्यूमरेटर साइड, एंड डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा n² विल गेट कैंसिल आउट एंड आई विल गेट r/n होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? एंड यहां पर लिमिट हमारी n टेंड्स टू इंफिनिटी रहेगी। नाउ आई विल टेक दिस 1/n ऑफ द न्यूमरेटर आउटसाइड दिस समेशन एंड व्हाट विल हैपन देन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 1/n हमारा बाहर आ जाएगा एंड 1/1 प्लस r/n का होल स्क्वायर आई विल गेट। नाउ वी कैन सी कि ये जो क्वेश्चन जो हमारा फॉर्मेट फंक्शन का r/n के फॉर्मेट में नहीं था, आई हैव कन्वर्टेड इनटू द फॉर्मेट ऑफ r/n। बस यही काम हमको हर क्वेश्चन में करना होता है। ठीक है, नाउ आई कैन इजीली कन्वर्ट दिस इन द फॉर्मेट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। कैसे करेंगे? तो ये चीज हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस x²। आई विल रिप्लेस r/n विद x, राइट? 1/n विल गिव मी dx। ठीक है, समेशन की जगह इंटीग्रल साइन आ गया। अब बात आती है, आई नीड टू कैलकुलेट द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। चलो लोअर लिमिट कैलकुलेट करते हैं आपके सामने। तो लोअर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए व्हाट आई विल डू, जो मेरी फर्स्ट वैल्यू r की फर्स्ट वैल्यू है उसको मैं n से डिवाइड करूंगा एंड आई विल टेक लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। सो यू नो वेरी वेल इस केस में हमारा आंसर जो आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 0। एंड सेकंड केस द अपर लिमिट, उसके लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और जो भी हमारा 2n था 2n को डिवाइड करेंगे n से, और जो हमारा वैल्यू था ऊपर का समेशन में हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, 2n डिवाइडेड बाय n एंड ऑब्वियसली आई विल गेट हियर 2। ठीक है ना, आई विल गेट हियर 2। तो यहां पर मेरी जो लिमिट रहेगी इज गोइंग टू बी 0 to 2। अब बहुत ईजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसा कि आप जानते हैं द इंटीग्रल ऑफ दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी tan इनवर्स x एंड विद द लिमिट 0 to 2, एंड हमारा आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 2 minus tan inverse 0, and you know very well tan inverse 0 is 0, so हमारा जो आंसर होगा is going to be tan inverse 2। So this is how we have solved this question of limit in the format of definite integral। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस सेशन में सारी चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट सम से कनेक्टेड होता है। हम वाइस वर्सा दोनों डायरेक्शन में चल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हम छोटे से मतलब एक इजी अप्रोच से डिफिकल्ट अप्रोच में नहीं जाएंगे, डिफिकल्ट अप्रोच से एक इजी शॉर्ट वे में आएंगे, है ना। तो इसीलिए तो जेईई एग्जाम्स में आपको लिमिट सम के क्वेश्चन दिए गए होते हैं, उनको आप डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। सो होप दिस सेशन आपने एंजॉय किया होगा, एंड नेक्स्ट सेशन में आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, एंड देन उसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय टिल द नेक्स्ट सेशन।